तो नरेटर बोलता है कि सुगुना ने जिसे विटनेस करा वो और कोई नहीं बल्कि द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट है जिसे सुगुना ने खुद अपने हाथों से मारा था, और वो है सातोरू फ्रीकिंग गोजो। तो जे का चैप्टर 260 आ गया है, और यार इस चैप्टर में मतलब यार क्या ही हो गया। मतलब मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि फाइनली गोजो सातोरू रिटर्न कर रहा है। हाँ, इस बार ये कंफर्म्ड है, कोई रूमर्स नहीं है कि शायद गोजो आए या ना आए। नहीं, मतलब यार अब तो मजे ही मजे। तो चैप्टर शुरू होता है जिसमें टोडो बोलता है कि उसने अपना मिसिंग लेफ्ट आर्म को एक इंस्ट्रूमेंट विब्रा स्लैब से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एज वी नो कि अब उसके पास अपना लेफ्ट आर्म नहीं है, तो वो अब अपना बूगी वूगी भी यूज नहीं कर सकता। तो उसने ये विब्रा स्लैब इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे वो फिर से अपना बूगी वूगी यूज कर सकेगा। और इस विब्रा स्लैब में एक मेटल पीस और एक वुडन बॉक्स होता है जिन्हें वो कोलाइड करके वो बूगी वूगी यूज कर पाएगा और फिर से इजीली यूजी और खुद की प्लेस स्विच कर सकेगा। मतलब अब उसे बूगी वूगी यूज करने के लिए अपने हाथों की भी जरूरत नहीं है। और तो और इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से टोडो अब एक ही सेकंड में टोटल 50 बार स्वैप्स कर सकता है। हाँ, मतलब इतना तो वो शायद नॉर्मली भी नहीं कर सकता था। तो मतलब सुगुना को दिक्कत होने वाली है। फिर यूजी और टोडो साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं सुगुना पर। इवन सुगुना भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन कहां से आ रहा है। फिर टोडो अपना एक बाइंडिंग वो बनाता है जिससे वो अपने बूगी वूगी के नंबर ऑफ स्वैप्स और भी इंक्रीज कर देता है और अपने कर्स्ट अगेन का टारगेट भी और बढ़ा देता है। फिर नरेटर बोलता है कि और टोडो ने ही सारे सॉर्सरर्स को सुगुना के डोमेन से भी बाहर निकाला था। तो हाँ, मतलब जो टोडो को हल्के में ले रहे थे मेरी तरह कि ये क्या ही कर पाएगा सुगुना के सामने, देखो अभी। फिर सुगुना सोचता है कि इतने सारे सॉर्सरर्स आए लेकिन ये बंदा सबसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। क्यों? उसकी वही बूगी वूगी टेक्निक की वजह से। और सुगुना सोचता है कि क्या यार, इसे भी इसी टाइम आना था जब मेरी ऐसी हालत हो रखी है। मतलब हाँ, सुगुना को टोडो और यूजी के साइमल्टेनियस अटैक से अब तकलीफ हो रही है। फिर टोडो सुगुना को एक किक मारता है लेकिन सुगुना टोडो की किक को मिड एयर में ही डॉज कर देता है। तो टोडो अपने मन में ही नोट बना लेता है कि तो सुगुना मिड एयर में भी अटैक्स डॉज कर सकता है। ओके। फिर यूजी एक पत्थर उठाकर सुगुना पर मारता है। Whoa, just take it easy, man. लेकिन सुगुना कुछ रिएक्ट करे उससे पहले टोडो फिर से अपनी और यूजी की प्लेस चेंज कर देता है और सुगुना पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक मारता है। फिर सुगुना फिर से ट्राई करता है इन्हें पकड़ने की और इस बार वो यूजी को भी पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन टोडो बार बार यूजी से प्लेस स्विच कर रहा होता है और बार बार सुगुना के ब्लाइंड स्पॉट्स पर मार रहा होता है। और अब जो यूजी और टोडो ने इतनी बार बूगी वूगी यूज कर लिया है तो वो दोनों मस्त फ्लो में आ गए हैं कि सुगुना भी उन्हें बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। इवन सुगुना तो ये तक कहता है कि शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इसकी बूगी वूगी से यूज्ड टू हो सके, मतलब टोडो की बूगी वूगी कोई समझ सके। तो मतलब हाँ, इस टाइम यूजी और टोडो मस्त सुगुना की ले रहे हैं। लेकिन फिर सुगुना सोचता है कि शायद मैं समझ गया कि टोडो कब इस ब्रेड से स्वैप करता है, जब इस ब्रेड का फोकस पीक्ड होता है तब, मतलब तभी तो यूजी मस्त घूसा मार पाएगा सुगुना को। तो सुगुना सोचता है कि ये शायद जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं कि ये स्वैप नहीं करने वाले, लेकिन फिर अचानक से स्वैप कर देते हैं अपने अपोनेंट को ट्रिक करने के लिए। तो सुगुना जोर से यूजी को पंच मारने लगता है लेकिन तभी वहाँ मीमी का कौवा आ जाता है एंड सुगुना भी लाइक और सुगुना रियलाइज करता है कि उसने गलती कर दी टोडो के मूव को गलत समझकर। तो उसके बाद सुगुना सोचता है कि ये शायद अब मीमी के कौवे के साथ स्वैप हो गए। तो वो जल्दी से अपने ब्लाइंड स्पॉट पर घूमकर किक मारने लगता है कि शायद वो यहाँ आए, लेकिन सुगुना फिर पागल बन जाता है क्योंकि टोडो ने इस बार स्वैप ही नहीं करा और यूजी फिर सुगुना को एक बहुत तगड़ा ब्लैक फिश धर देता है। वेल, टोडो ने कहा था कि उसकी IQ 53,000 है, देख लो, इवन सुगुना को भी पागल बना रहे बंदा। और फिर यूजी एक बहुत खतरनाक लुक में अपने हाथों के क्लॉज सुगुना के चेस्ट के अंदर घुसा देता है और उसे अंदर से फाड़ने लगता है जिससे लिटरली सुगुना की चीख निकल जाती है। हाँ, लिटरली, ये देखो। तो सुगुना सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो रेल बन जाएगी। तो वो डेस्परेशन में फिर से अपना डोमेन खोलने की ट्राई करता है। लेकिन तभी सुगुना देखता है एक मिस्टीरियस मैन को। तो नरेटर बोलता है कि सुगुना ने जिसे विटनेस करा वो और कोई नहीं बल्कि द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट है जिसे सुगुना ने खुद अपने हाथों से मारा था, और वो है सातोरू फ्रीकिंग गोजो। हाँ, मतलब ऐसा बताया नहीं गया कि ये गोजो ही है, बट और कौन ही हो सकता है इतनी नशीली आंखों वाला गोजो के अलावा। तो हाँ, गोजो फाइनली आ गया और ये सही में यार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। लेकिन लेट्स सी, क्या उसने सही में अपनी एक 6 आइज बाइंडिंग वो में सेक्रीफाइस कर दी या फिर कुछ और। तो कोई नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में तो हमें गोजो वैसे भी दिखने वाला है ही। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।